नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार के गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है, किस जिले में, तेजस्वी यादव के गठबंधन को कितनी मिल सकती है, अन्य को कितनी सीटें मिल सकती है। पूरी वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने चाहिए कि तेजस्वी यादव कि प्रशांत किशोर। कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों 243 सीटें हैं, जाहिर सी बात है 243 सीटों में से बक्सर जिले में ही 4 सीटें आती हैं। जो बक्सर जिले का आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, तो 1 सीट एनडीए को और 1 सीट इंडिया, 2 सीट इंडिया को, इंडिया मतलब महागठबंधन को, 1 सीट अदर को। यानी कि बक्सर में सबका खाता खुल रहा है, क्योंकि ओवैसी भी लड़ेंगे चुनाव, सीट जीतेंगे भी, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। दूसरा नंबर आता है दोस्तों कैमूर। कैमूर में 4 सीटें हैं। बराबरी का मुकाबला है, बहुत रोचक मुकाबला है, बराबरी का है। पिछली बार भी बराबरी का हुआ था, अब की बार भी बराबरी का होगा। रोहतास जिला है दोस्तों, रोहतास में 7 सीटें आती हैं। एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। अदर को कोई सीट नहीं। किशनगंज में एनडीए को 2 लिख दिया गया है, जो कि गलत लिखा गया है। क्यों? किशनगंज में एनडीए जीतने की पोजीशन में नहीं है। किशनगंज में इंडिया गठबंधन जीतेगा या तो अदर जीतेगा, बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अदर मतलब ओवैसी। अररिया में 6 सीटें हैं। एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। तो आप लोग बताइएगा अररिया में क्या होने वाला है। पटना में 14 सीटें हैं। एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं। मधेपुरा की 4 सीटों में 2-2 सीटें आ रही है दोस्तों। बराबरी का मुकाबला यहां पर दिख रहा है। अगला नंबर आता है सारण की 10 सीटों में एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें आ रही है। अगला नंबर आता है वैशाली की 8 सीटों में एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 4, अदर को 1 सीटें आ रही है। अरवल जिला आता है, अरवल जिला में 2 सीटें हैं। बराबरी का मुकाबला होना है। अरवल में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों बराबर हैं। औरंगाबाद की 6 सीटों में 2 एनडीए, 3 इंडिया, 1 को अदर सीट मिलने वाली है। जहानाबाद की 3 सीटों में एनडीए को खाता नहीं खुलने वाला है। इंडिया गठबंधन को 2, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है जमुई की 4 सीटों में एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिल रही हैं। जमुई में एनडीए मजबूत बताया जा रहा है। पूर्णिया में 7 सीटें आती हैं। एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। पूर्णिया में एनडीए गठबंधन मजबूत है और पूर्णिया में पप्पू यादव सांसद भी हैं, आप सब जानते भी हैं, उनका भी समर्थन है तेजस्वी यादव को। बांका में 5 सीटें हैं। एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। खगड़िया में 4 सीटें हैं। एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2, यानी कि बराबर बराबर का मुकाबला है खगड़िया में। सुपौल में 5 सीटें हैं। एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को केवल 2, यानी कि सुपौल में एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। अगला नंबर आता है चंपारण की 9 सीटों में एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है समस्तीपुर की 10 सीटों में से एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए कमजोर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 7 सीटों में एनडीए को 2, इंडिया को 4, अदर को केवल 1 सीट मिल रही है, जो कि बहुत ही कम है। अगला नंबर आता है मुंगेर। मुंगेर में 3 सीटें हैं। 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन।
भागलपुर की 7 सीटों में 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन। भागलपुर में भी इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन शेखपुर में मजबूत है। लखीसराय में इंडिया गठबंधन दोनों की दोनों सीटें जीत रहा है, यहां पर भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। पश्चिमी चंपारण में एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें नजर आ रही हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के मुताबिक क्या मामला होने वाला है। नालंदा में 7 सीटें आती हैं, एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 4, एनडीए को 3। नालंदा में बीजेपी मजबूत भी है, यहां पर आंकड़ा बढ़ भी सकता है एनडीए का। अगला नंबर मधुबनी की 10 सीटों में एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 5, अदर को 1 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है दरभंगा की 10 सीटों में एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 5, यानी कि बराबर की सीटें यहां पर मिल रही हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है भोजपुर की 7 सीटों में एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 3, यानी कि भोजपुर में एनडीए मजबूत है। अगला नंबर आता है दोस्तों मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में इंडिया गठबंधन 6, अदर को 2 और एनडीए को 3 सीट मिल रही है। सिवान की 8 सीटों में एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 4, यानी कि बराबरी का मुकाबला है। यहां पर इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सहरसा की 4 सीटों में एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, बराबरी का मुकाबला यहां पर चल रहा है। गया की 10 सीटों में 5-5 सीटें, बराबरी का मुकाबला यहां पर है दोस्तों, बराबरी के मुकाबले पर यहां पर चल रहा है। गोपालगंज की 6 सीटों में एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं, यानी कि यहां पर इंडिया गठबंधन गोपालगंज में मजबूत है। नवादा की 5 सीटों में 3 एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन, नवादा में एनडीए मजबूत दिख रहा है। और शिवहर में दोस्तों 1 सीट है, एनडीए के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। सीतामढ़ी में 8 सीट है, 4-4 का बराबरी का मुकाबला दिख रहा है, यानी कि सीतामढ़ी में बराबरी का मुकाबला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एनडीए को 106, इंडिया गठबंधन को 128, अदर को 9। आईआईटीएन ग्रुप्स ऑफ हैदराबाद का भी सर्वे आया हुआ है, जिस सर्वे कंपनी का पिछली बार पूरा का एक्यूरेट हुआ था। जो बोला था उसने, मतलब कि इंडिया गठबंधन के लिए जो बोला था 108 से 112, 110 सीट इंडिया गठबंधन की आई थी, और एनडीए के लिए 110 से 100 ऐसे बोला था, मतलब कि 110 से 115 20 सीटें से बोला था। ओवैसी के लिए 4-5 सीटें बोला था, वो भी आई थी। एलजेपी के लिए 1 सीट बोला था, वो भी आई थी। तो ओवरऑल अभी तक महागठबंधन 128, 129, 126 सीटों पर जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।